हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपको शिक्षण बाबा चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं सीएस एबी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बोलना चाहते हैं कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप पुराने हो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं सीएस एबी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो गाइस, बेसिकली सीएस एबी एक काउंसलिंग प्रोसेस होता है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। तो चलिए, तो इसके अंदर 4 चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू ये काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है, या फिर 4 चैनल बोल सकते हैं। जैसे एक यूनियन टेरिटरीज के लिए चैनल होता है, एक नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका जो हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उनके लिए एक अलग सा चैनल होता है, और जो SFTI जो सेल्फ फंडेड टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए एक अलग सा चैनल होता है। और जो सेपरेटली जो जोसा काउंसलिंग के थ्रू जिनको सीट एलोकेशन नहीं हुई है उनके लिए एक सेपरेटली राउंड होता है, जिसे हम स्पेशल राउंड कहते हैं। तो इस वीडियो में हम उस स्पेशल राउंड के बारे में जानते हैं, और बाजू के जो यूटी होते हैं, फिर जो एनी यूटी जो चैनल्स होते हैं, या फिर SFTI जो चैनल होते हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये उनके बारे में हर एक के बारे में बात करने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी देखने को उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर इसलिए हम उसको अलग से वीडियो बनाएंगे। वो आप जो अगला वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं स्पेशल राउंड के लिए। तो गाइज, इस स्पेशल राउंड के अंदर आपको एंटर करने के लिए जेई मेन देना जरूरी है, जैसे कि आपको जो सा काउंसलिंग के अंदर जाना जरूरी है। तो यहाँ पर जो सीएस एबी जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसके अंदर IITs पार्टिसिपेट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि IITs के सीट वैकेंट होते ही नहीं। जो सा काउंसलिंग के जो सीट वैकेंट होते हैं, फिर रिमेन्स होते हैं जो भरने बाकी होते हैं, फिर वहाँ पे मान लो कि किसी कैंडिडेट को सीट ही नहीं अलाउ हुई है, या एज पर उसके चॉइस फिलिंग के ऊपर, ठीक है, तो जो सीट वैकेंट होती है वो फिलअप करने के लिए एक काउंसलिंग प्रोसेस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अभी कोविड का जो सिचुएशन चालू है, पैंडेमिक सिचुएशन चालू है, इसलिए अभी ये काउंसलिंग प्रोसेस हर साल सितंबर या फिर अक्टूबर यहाँ तक चलती थी। अभी ये चालू ही होगी इस बार नवंबर में। हाँ ठीक है, नवंबर स्टार्ट में या नवंबर मिड में इसको चालू किया जा सकता है। अभी तक तो ठीक है, आज के दिन जो 4 जून है, आज के दिन तो जी की एग्जाम नहीं हुई, ठीक है। तो जी एडवांस के बाद जो जी मेंस के बाद जी एडवांस होता है, और जी एडवांस के बाद जोसा काउंसलिंग प्रोसेस चालू होती है, और जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के बाद CSAB काउंसलिंग प्रोसेस चालू होती है। तो आप ही प्रिडिक्शन कर सकते हो कि जोसा काउंसलिंग प्रोसेस नहीं सॉरी CSAB प्रोसेस कहाँ तक बढ़ सकती है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, कोई बात नहीं। आपको टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा सा पढ़ाई कीजिए, अपना एग्जाम अच्छा दीजिए, स्कोर अच्छा कीजिए, ठीक है, तो आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। IIT मिले तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसके अंदर IIT पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल राउंड के लिए। तो इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपने जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर रजिस्टर करा होना चाहिए, तो मैंडेटरी है। आपने जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन किए हैं तभी आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करने को मिलता है, ठीक है। या फिर आपने 6 राउंड तक आपने चला है जोसा काउंसलिंग के अंदर, 6 राउंड तक अपने सीट एलोकेशन आपको नहीं हुआ तो भी आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करने को मिलता है। और जो ये CSAB कॉलेज जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो CSAB जो कॉलेज होता है, जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, वो सिर्फ NITs, IITs और GFTI जो कॉलेज होते हैं इनके लिए होता है, ठीक है। तो यही कॉलेज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और अलग नहीं, ठीक है, इतने करते हैं। तो बढ़ते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको जो सा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है वो नहीं, यहाँ पर नहीं जमता। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आपको फ्रेश आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो फिल करना होता है। फिर आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है, फिर आपका जो फुल नेम होता है एज इट इज जैसा गवर्नमेंट ID के ऊपर होता है, ठीक है। पहले सर नेम होगा तो सर नेम वहाँ पर फिल कीजिए, मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम में फिल कीजिए, वैसे लास्ट नेम तो फर्स्ट में नहीं होता, ठीक है। तो वैसा जैसे का जैसा एज इट इज वहाँ पर फिल कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर आपको
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करते समय आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। यदि मान लो आप ओबीसी, एसटी और पीडब्ल्यूजी कैटेगरी से यहाँ से बिलोंग करते हो तो आपका इसका सर्टिफिकेट चाहिए और इसको आपको रजिस्ट्रेशन या सॉरी रिजर्वेशन मिलने के लिए, ठीक है। यदि आपके पास नहीं होगा तो कोई ज़रूरत नहीं इसकी। उसके बाद आपको 10th और 12th का जो मार्कशीट होता है इसकी ज़रूरत होती है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो फिर जेई का जो स्कोर कार्ड होता है, जो जेई का जो आपका रिजल्ट होता है यहाँ पर, उसकी ज़रूरत है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट था उसकी भी ज़रूरत है। और मेन बात, यदि आपने या फिर आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप और आपके फ्रेंड ने या फिर आपका जो कोई रिलेटिव है, 12th स्टैंडर्ड होता है इंडिया के बाहर से किया होगा। यदि इंडिया से बाहर से किया, आउट ऑफ इंडिया किया होगा, तो उसको स्टेट का जो सर्टिफिकेट होता है, मान लो कि मैं इस स्टेट का हूँ, ये सर्टिफिकेट होता है ना, तो वो वहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। वहाँ उसका 12th का तो रिजल्ट बोलता है कि मैं इंडिया से 12th किया नहीं, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आप किस स्टेट से हो, जो आपका जो स्टेट होता है वो कौन सा है, वहाँ पे आपको बताना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट के द्वारा आप बताते हो, तो वो सर्टिफिकेट लगता है, स्टेट सर्टिफिकेट। या मान लो कि अपना जो नेशनलिटी है वो और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो फिर बाद में इसका इतने डॉक्यूमेंट है सिंपल से। और आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, या कास्ट वैलिडिटी बोलते हैं जिसको, ज़्यादातर महाराष्ट्र में चलता है। जो कास्ट वैलिडिटी होता है आपका, जो 1 अप्रैल 2021 ये इस तारीख पे इशूड होना चाहिए, फिर इसके बाद इशूड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अपना 12th है, ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता है, वो 12th के अंदर ही मिलता है या 12th के बाद मिलता है, 12th के पहले नहीं मिलता, ठीक है। इसका प्रोसेस ही 12th के अंदर चालू होता है। तो ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ़ी होती है अलग अलग कैटेगरी वाइज। और अलग अलग जो आपने जोसा के थ्रू जो कैंडिडेट टाइप होता है, मान लो कि जोसा के अंदर एक कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है, अगला उसको सीट एलोकेशन नहीं हुई, उसके लिए अलग फी है। एक बंदे को या फिर जो कैंडिडेट होता है उसको सीट एलोकेट हुई है फर्स्ट राउंड में, उसने रिपोर्ट भी किया है और उसको आईआईटीज के अंदर नंबर नहीं लगा उसका, फिर उसको एनआईटीज के अंदर अच्छा सा कॉलेज चाहिए और जोसा के अंदर नहीं मिला, तो सीएसएबी के द्वारा उसको अच्छा से अच्छा कॉलेज चाहिए, तब उसके लिए अलग फी है, ठीक है। अलग अलग कैंडिडेट के उसके जो कैंडिडेट का जो टाइप होता है, जी है, ठीक है। तो कैंडिडेट के टाइप वाइज उसको अलग अलग फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन फी आपको बाद में ट्यूशन फी के अंदर इंक्लूड की जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काउंसलिंग की फीस होती है, काउंसलिंग की फी या 2 से 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक होती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ी नहीं होती। सबसे ज़्यादा फ़ी जो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर ली जाती है ओपन कैटेगरी के थ्रू 35,000 होती है, और वो ओबीसी और फिर एसटी कैटेगरी के लिए कितनी होती है, 15,000, जैसे जो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर होती है। तो ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन की बातें हुई। फिर आगे आता है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के अंदर आपको पता है, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर सिंपल सा आपको आपके जेईई स्कोर के ऊपर चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, जैसे आपका कॉलेज का प्रेफरेंस है। मान लो कि आपको एनआईटी वरंगल चाहिए, आपको एनआईटी जो दिल्ली या फिर महाराष्ट्र में जो अलग अलग पुणे में है वो नहीं चाहिए, आपको फर्स्ट टाइम वरंगल का प्रेफरेंस देना है, फिर बाद में पुणे का देना है, फिर बाद में इंदौर या फिर हैदराबाद का देना है, तो आप वैसे दे सकते हो, ठीक है, सिंपल से। तो जैसे आपका स्कोर रहेगा वैसे आप दोगे, तभी आपको अच्छा खासा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। या फिर सीट मिल सकती है यदि नहीं मिल सकती, ठीक है। इसके बारे में बाद में, जैसे जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आपको ऑटो चॉइस फिलिंग ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता, आपको खुद ऑटो लॉकिंग करना पड़ता है। और जो काउंसलिंग आपने जो चॉइस फिलिंग किया होता है उसको ऑटो लॉक करना पड़ता है, सॉरी लॉक करना पड़ता है। ऑटो लॉक तो जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर होता है। तो फिर आगे बढ़ के फिर यहाँ पर होते हैं सिर्फ 2 राउंड, जैसे जो सब काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर होते हैं 7 राउंड, यहाँ पर होते हैं सिर्फ 2 राउंड। 2 राउंड तो 2 राउंड के अंदर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिली तो आप वहाँ पर फिनिश कर सकते हो, फिर या फिर आपको आगे चल के दूसरा राउंड देखना है, उसके अंदर आपको सीट मिली या नहीं मिली सकती है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। फ्रीज आपको फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन मिलता है वहाँ पे,
तो आपको फ्रिज यानी मुझे जो आपको यदि पता नहीं होगा तो फ्रिज यानी मुझे यही कॉलेज और यही ब्रांच चाहिए और मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, मुझे यही चाहिए। तो ये उसका उसका मीनिंग होता है। फिर फ्लोट का मीनिंग क्या होता है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए और ये ब्रांच चाहिए, लेकिन मुझे आगे का राउंड देखना है, मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है नहीं, ठीक है। और फ्लोट स्लाइड का मीनिंग क्या होता है कि मुझे एक कॉलेज चाहिए लेकिन मुझे ब्रांच नहीं चाहिए, मुझे ब्रांच चेंज करके चाहिए, ठीक है। तो ब्रांच चेंज करने के लिए आपको स्लाइड चूज करना होता है। फिर आप सेकंड राउंड में भी कर सकते हो, सेकंड राउंड चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो फ्लोट ऑप्शन होता है वो बेटर होता है। आप चेक कर सकते हो मुझे ऊपर का कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और नहीं मिलेगा तो भी आपका जो एज इट इज जो करंट कॉलेज और ब्रांच है आपको मिला ही रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। सीट एक्सेप्टेंस फी होता है, वो आपको पे करना होता है, जैसे जो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर हमने किया था। आपको सीट मिली, जो करंट कॉलेज और ब्रांच होता है वहाँ पर आपको सीट ऑक्यूपाई करके रखनी है, फिर आपको चाहिए वो सीट, तो आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके आपको मिल जाती है। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, रिपोर्टिंग सेंटर के ऊपर जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने www.shikshanbaba.com के ऊपर आर्टिकल के अंदर आपको मिल जाएगा वो पूरा इंफॉर्मेशन, या फिर इस आर्टिकल का जो सी एस ए बी का जो आर्टिकल है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है हमने। तो ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग इसके स्पेशल राउंड के बारे में बातें थी। और जो आगे का जो यूनियन टेरिटरीज या फिर नॉर्थ ईस्टर्न यूनियन टेरिटरीज है, फिर एसएफटी है, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कीजिए, फिर फेसबुक कीजिए, कोई मैटर नहीं, कहीं भी कीजिए। और चलते चलते इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ।